एक पहरेदार कहने लगा, भैया ये पूर्व का रहने वाला है, अपने यहाँ छह कहते हैं, इसके यहाँ है कहते हैं। जवाब दिया, पंडित जी ये वही द्वारिका है, इसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। पंडित जी कहने लगे, मोर कितने देर से सकाड़ा पाले कहाँ मिलेंगे? चले जाओ सीधे, सभा लगी हुई है बलराम की, वहीं से हम मिलेंगे। पंडित जी पहुंचे, बलराम ने देखा, सुंदर से आसन उठा लिया। पंडित जी इधर उधर देख रहे। जवाब दिया, कन्हैया कौन है? बलराम ने कहा, देखो वो काला कलूटा बैठा है कोने में। पंडित जी ने देखा, रुक्मिणी कितनी सुंदर है, ये काला कलूटा कन्हैया इस पे मर बैठी। भगवान ने तिरछी नजर से देखा। जवाब दिया, पंडित जी ने मन में सोचे तो टेढ़ा हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर जरा से मुस्कुराए। पंडित जी ने सोचा, अच्छे तो है। बलराम ने कहा, कन्हैया पंडित जी से देखो, दक्षिणा की बात होगी। श्याम सुंदर गए पास, पंडित जी एकांत में लेके गए, वही पत्र निकाल के दे दिया। भगवान कन्हैया ने पढ़ा, पंडित जी ये तो किसी लड़की का पत्र है, सुनो उससे जाकर के कह देना ससपाल के यहाँ जाएगी तो रानी बन करके रहेगी, हमारे घर पे आएगी तो गाली बन करके रहेगी। पंडित जी कहने लगे, नहीं श्याम वो लड़की तुम्हारी बिना मर जाएगी। अगर मर जाएगी तो हम क्या करेंगे, कि हमें यादव लोग जान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम जो छोटे थे ना तो किसी लड़की की मटकी फोड़ देते थे, किसी की चुनरी फाड़ देते थे, बहुत शैतानी करते थे, तो यादव लोग हमें यहाँ से जाने ही नहीं देते हैं। अच्छा तो फिर क्या करें? ऐसा करो पंडित, यहाँ से चलना, द्वारिका का जो फाटक है, फाटक क्रॉस करना और खांसना बहुत तेजी से बैठ जाना। हम भैया से कहेंगे, भैया ब्राह्मण बूढ़ा है, अगर ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी, भैया आदेश दे देंगे, हम तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे, उधर से शादी विवाह सब करके लाएंगे। बोले ठीक है। ब्राह्मण देव गए, जवाब दिया बलराम से, भैया हम चल रहे कि आज्ञा तुम्हें मुझको दे दीजो, अरे हमें अपने घर को जाते जवाब दिया, अब हम चल रहे तो जितने यादव से सब पंडित जी को विदा करने के लिए गए। जब ब्राह्मण देव जाने लगे तो ब्राह्मण जितने यादव से वापस हो आए। ब्राह्मण देव चले हैं, 10 कदम चल पाए, बस बैठ गए, खांसने लगे। कन्हैया ने कहा, भैया देखो ब्राह्मण बूढ़ा है, इस पे रास्ता नहीं चली जाती, अगर मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी, फिर अगर तुम्हारी आज्ञा तो इसे हम छोड़ के आ जाएंगे। बिल्कुल जाओ। श्याम से काल सफेद घोड़ों वाला रथ लेकर के जाना। एक बात ध्यान देना, रास्ते में कोई लड़की मिल जाए, माखन का लालच देती रही, उसके चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है? बहुत जल्दी लौट के आना। श्याम सुंदर कहते हैं, भैया तुम हमें आज्ञा दो, हम उससे बात भी नहीं करेंगे, माखन की तो बहुत दूर की बात है। रथ लिया, भगवान श्याम सुंदर ने बिठाला पंडित जी को। जब तक द्वारिका में रथ रहा था तब तक धीरे धीरे चलता रहा। फिर भगवान ने क्या किया, रथ जो था करके स्वर्ग में पहुंचो रथ में बैठे पंडित जी, रथ में बैठे पंडित जी रहे हैं महाराज ब्राह्मण मन में
भगवान ने जैसे ही आकाश में रथ को पहुंचाया, पंडित जी डर गए। श्याम धीरे धीरे लेकर के चलो, अगर नीचे गिर गए तो जीवन की कहानी समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कुंदरपुर के पास पहुंचा दिया। पंडित जी हाँ ससपाल की कितनी सेनाएं? 18 छोड़ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। 18 छोड़ी सेना के बीच में मैं अकेला। पंडित जी कहते श्याम लड़की मर जाएगी। अच्छा मर जाएगी तो जाओ, चुपचाप उसे अकेले भेज देना। 10-5 मिनट भेजना, कान किसी की भनक नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। पंडित जी गए। रुक्मणी ने देखा पंडित जी हाँ जी आ गए। कहो हमें लेने के लिए कौन कौन आया? बैठ ये बता तू इतनी सुंदर है, वो काला कलोटा कन्हैया उस पे कैसे दीवानी हो गई? पंडित जी क्या बताएं। अरे की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ये तो मन की कल्पना है। अच्छा ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से जाओ, पूजा करने के बहाने अकेले ही हैं और किसी को साथ में मत लेके जाना। ठीक है पंडित जी जाओ, अब हम चले जाएंगे। पंडित जी कहने लगा और पगली ये बताओ ना तो तूने नाश्ता कराया ना भोजन कराया? लड़की कहती है पंडित जी घर भोजन तुम्हें कराऊं, विप्र तो तीर बहुत हुई जावेगी, और मेरे श्याम की सवारी है वो मंदिर से रवि जावेगी। अमरदेव अगर मैं तुम्हें भोजन कराने लगी तो बहुत समय हो जाएगा, श्याम श्याम निकल जाएंगे। अभी नहीं, हमारी ससुराल में आना, हम तुम्हें भोजन जी भर के कराएंगे और चिट्ठी ले जाने का सारा एहसान अदा कर देंगे। ठीक है जाओ। रुक्मणी ने भोजन की थाली सजाई, चली तो दिमाग में झटका लगा, और पगली जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ को भी तो धोखा दे के जा रही है। जब रुक्मणी की माँ ने ये सुना था कि उसका लड़का रुकुम अपने साले के साथ शादी कर रहा था, ऐसा अनर्थ देखा नहीं गया, तो उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। रुक्मणी गई माँ के पास, माँ हाँ हमारा विवाह कब हो जाएगा? कल। बामरे कब पड़ेंगे? परसों। ससुराल कब जाऊंगी? परसों। भैया हमारा तो दिल ही करता है मैं तेरे गले से लग करके अभी रो लूं। जब आप दिए बेटी अभी से रोगी तो आंखें सूझ जाएंगी, अभी मत रो। क्यों? नहीं भैया ये समझ लो कि मैं अभी जा रही हूँ। वो तो रोने लगी। माँ ने शांति दी। रुकुम आ गया है, अकेली नहीं जाएगी, 2-4 लड़कियों को साथ में कर दिया। जवाब दिया अकेले नहीं जाएगी, 2-4 लड़कियों को साथ में किया। जाओ पूजन करा के जल्दी लेके आना। रुक्मिणी चली है जा रही। इधर भगवान श्याम सुंदर ने रथ बढ़ा करके तब तक मंदिर के पास में कर लिया जहाँ पे अलोपा माँ का मंदिर था। रुक्मिणी गई है मंदिर में, पूजन किया। पूजन करने के बाद में जवाब दिया, बहन ये किसकी फौज है? अश्वत्थामा की। ये किसकी फौज है? दंतवक्र की। ये किसकी फौज है? ससपाल। भगवान श्याम सुंदर समझ गए बस ये रुक्मिणी है। एक लड़की कहने लगी श्याम से आई कहाँ रहते हो? मैं हर जगह रहता हूँ। क्या नाम है तेरा? अनेक नाम है मेरे। लड़की कहने लगी बहनी तो पागल है, उससे पूछा नाम क्या है? बोले अनेक नाम है। कहाँ रहते? बोले हर जगह रहते हैं। रुक्मिणी कहने लगी चुप, ये बताओ ये तुम्हारी कमरे में क्या है? रुक्मिणी ने श्याम से सवाल किया। बोले मेरे कमरे में बंसी है। बजा लेते हो? बहुत सुंदर, तो बजाइए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ये वो वक्त नहीं हो जो बंसी बजाओ, क्योंकि अगर मैंने बजाई बसुरिया तो चारों तरफ बैठे दुश्मन मेरी तोड़ देंगे बसुरिया। फिर क्या दिखा भी नहीं सकते हो? क्यों नहीं दिखी? इधर जैसे ही रुक्मिणी ने बंसी बढ़ाई, सवाल किया ये बताओ कितनी कीमती तुम्हारी बंसी है जो तुम कमर में घुसे हो? बोले बहुत कीमती है। क्यों? कुबेर घड़ा में कुबेर बंसी के नाम कटाई भरी है, और शेषन काटी महेश तेरी ब्रह्मा ने संतान करी है।
दिखा नहीं सकते हो। हाँ, भगवान ने बंसी बढ़ाई, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने बंसी कमर में खोस ली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पे बिठा जा रहे लड़कियां बात करके आंगन में आई, भैया गजब हो गया, क्यों कोई करिया करिए, चलो आओ दीदी को लेके चलो। रुक्मिणी की मां कहने लगी शांत रहो, नहीं अकेला बात कोई नहीं होगा। रुकुम आ गया, अच्छा हरामी का पिल्ला, अच्छा तो माखन चुराता रहा, गोपियां नचाता रहा, अब लड़कियां चुराने का बिल्कुल शुरू कर दिया। पहुंचा है ससपाल के पास में होने वाले जीजा जी, तुम यहाँ बैठे हो, और बहन को तो ले गया। कौन ले गया? कन्हैया ले गया। वो बातें कहता है कि जीजा जी लेके गो, वो कहता होने वाले जीजा जी ने लेके गो। अब जीजा जीजा बड़ी भगवान श्याम सुंदर ने थोड़ा रथ चढ़ाया, खड़ा कर दिया, और फिर कहती है चलो श्याम नहीं तो भैया आ जाएंगे। अरे भैया आ जाएगा तो क्या करेंगे, 750 फुट द्वारिका है, यहाँ से घोड़े चल करके आए, थक गए। इधर बलराम सोचने लगे काफी समय हो गया, कन्हैया अभी तक नहीं लौट के आया है। एक लड़के ने बताया किसी की पत्र आया था, पत्र तो समझ लिया कि भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का आया होगा। हाल और मुसलिया चल दिए। इधर श्याम ने आता हुआ देखा तो रथ के पीछे छुप गए, रुक्मिणी बैठी है रथ पे। बलराम ने कहने लगे, ये लड़की तूने हमारे श्याम को कलंकित कर दिया, हमारे श्याम को बदनाम कर दिया। जवाब दिया, दादा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ में कर रहा था, बताओ ये अच्छी बात है? जवाब दिया नहीं। श्याम से कहा, श्याम तुम बहू को छोड़ करके कहीं मत जाना, इतने धान हमारे मुसल के लिए कम है। इधर से ससपाल रुकुम ने जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। ससपाल कहीं तो बलराम के साथ में होने लगा। इधर भगवान श्याम सुंदर के पास में रुकुम गया, हरामी के पहले नीचे होकर के आ, आज तक तो तूने माखन चुराया, गोपियों को नचाया, और आज तूने लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया। जैसे नीचे उतरने लगे तो रुक्मिणी कहती है, श्याम मेरी बात सुनो कि मेरो भैया जब पिया लगे हो तुम्हें चुकी जाइए। श्याम कहते हैं तुम भूल गई हो त्रेता युग की बातें, सेनाएं क्यों रखी जाती है। इधर रुकुम का भगवान श्याम सुंदर का युद्ध हुआ। रुकुम का भगवान ने मुस्की बांध करके रथ के पीछे बांध दिया। बलराम ने ससपाल की सारी सेना समाप्त कर दी। ससपाल तो वहां से चला गया। बलराम आए पास में, श्याम ये क्या किया, साले को इस प्रकार से तूने बांध दिया, दूसरी बार विवाह करने कहा जाएगा। श्याम ने छोड़ दिया। रुकुम ने मन में संकल्प कर लिया, मैं कन्हैया और बलराम को दो में से किसी एक को मार करके ही कुंदरपुर में जाऊंगा, अन्यथा कुंदरपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। रुकुम कहाँ गया? रुकुम ने रास्ते में एक भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, उसी में रहने लगा। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए। बड़े प्रेम से द्वारिका में विवाह हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई श्रृंगार लेके आया? चलो लाओ चढ़ा दो। नहीं लाया कोई बात नहीं है। आप लोग ये सोचा करते हम अपने घर पे सब बांध के ले जाएंगे कि जागी रही भावना जैसी
प्रभु मूरते देखी तीनु तैसी। जिसकी जैसी भावना है ले जाओ। आप लोग को तो सोचे रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम सुंदर का विवाह वंदनपुर में नहीं हुआ था, क्योंकि रुक्मिणी का हरण हुआ था, विवाह का हुआ था द्वारिका में। ठीक है, इसीलिए रुक्मिणी के लिए ये श्रृंगार लेकर के आते हैं। दूसरी बात, श्रृंगार चढ़ाते हो इसका भी कुछ महत्व होता है, श्रृंगार आप लोग करती हो इसका भी कोई महत्व होता है। सिंदूर जो होता है स्त्री का ये वो कहना है जिसे तिजोरी में नहीं सजाया जाता है बल्कि मांग में सजाया जाता है। आजकल हम देखते हैं लड़कियां एक टेढ़ी मांग खींच ली, जरा सा यहाँ पे लगा दिया, बस ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मांग यहाँ से यहाँ तक पूरी भरना चाहिए, वो भी खुली रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी और आपके पति की आयु पूरी है, आपकी जोड़ी में कोई विघटन नहीं होगा। लेकिन भैया आजकल में फैशन जरूरी है, पत्नी कहती है चाहे पति मर जाए, हाँ फैशनलिटी मॉडर्न जमाना है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, आइए तो शब्द में संकीर्तन बोलते हैं। परिचित महाराजा पार्थिव तैयार करो और रात्रि में हाँ रात्रि में सुदामा चरित्र की लीला होगी, कथा होगी, तो सभी भक्त अपने अपने घर से एक एक बोरा चावल लेकर के आएंगे। ठीक है, लेके आओगे, ऐसा ना हाँ रात को देखा तो मैंने कहा कि गोवर्धन पूजा के लिए आप लोग सामग्री लेके आना, कोई नहीं लेके आया। एक एक बोरा नहीं, अपने मन पर लाना, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी लाना। ठीक है, और रात्रि में परीक्षित जी का मोक्ष होगा। परीक्षित तो मोक्ष होगा, तो जो कमेटी वाले हैं 4 शेर, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, होशियार रहना। आ जाइए सत्येंद्र, आज होशियार रहना। ठीक है, हाँ जितने तुम्हारे कमेटी के लोग सभी लोग कीर्तन बोलेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं राधा से कि सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो पायल बाजे
की, स्थान देवता की, कुल देवता की, राम देवता की, व्यास भगवान की, हरिश्चंद्र महाराज की, सभी बंदे के खड़े हो जाएंगे, आरती कर लें। भैया लाइट जला सभी भक्त अपने अपने सर पे कुछ न कुछ वस्त्र ले लेंगे, भगवान की मूर्ति अपने नैनों में बसाएंगे, बड़े प्रेम के साथ में भगवान की आरती करेंगे। जगमगी जगमगी जो
बालाजी सरकार की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, विष्णु पिता की, लक्ष्मी मैया की, रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, श्री कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, स्थान देवता की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, फेरापति मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भगवान का, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री गणपति दुख हर सुख कर, हर हर महादेव। पार्वती नमः। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आरती